नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर हम फिर से हाजिर हैं। तीन खबरों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि आज दिन भर क्या बड़ी खबरें रहीं। तो सबसे पहले जेडीयू के भीतर में जो घमासान है उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है वो बिहार विधानसभा अध्यक्ष से जुड़ी हुई खबर है। उन्होंने एक बार फिर से साफ चेताया है और कहा है कि सभी को मर्यादा में रहने की जरूरत है। अगर आसन्न यानी कि हमने अधिकार का दुरुपयोग किया तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और तीसरी जो बड़ी खबर है वो यह कि नीतीश कैबिनेट के 17 मंत्रियों का 1 साल का कार्यकाल 9 फरवरी को पूर्ण हुआ। बीजेपी कोटे के 3 मंत्रियों ने अपना हिसाब किताब तो दे दिया, लेकिन जेडीयू कोटे वाले मंत्री अभी तक खामोश हैं। तो सबसे पहले जेडीयू की खबर से शुरू करते हैं। जेडीयू के 2 बड़े नेता आपस में टकरा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व मोदी कैबिनेट में मंत्री आरसीपी सिंह आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की या दोनों एक दूसरे के मिशन को फेल करने में जुटे हैं। कल यानी कि शुक्रवार को आरसीपी सिंह पटना में थे। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तमाम हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया था और उनकी मौजूदगी में ऐलान किया कि वे 1 साल तक गांव-गांव जाएंगे। उनके नेतृत्व में उनके जो शुभचिंतक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वे तमाम लोग घर घर जाएंगे और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किए हैं, जो विकास के काम किए हैं, उसके बारे में गांव वालों को घर घर लोगों को बताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में यह पूरा कार्यक्रम होगा और 1 सालों तक यह कार्यक्रम चलेगा। कल की यह बात थी, कल हमने इसके बारे में आपको विस्तार से बताया भी था, लेकिन आज जो डेवलपमेंट है उससे स्पष्ट हो जा रहा है कि जेडीयू में के भीतर 2 खेमा है और दोनों खेमा एक दूसरे को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि कल जिन्होंने ऐसी घोषणा की है उस घोषणा के या उस अभियान के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जबकि कल आरसीपी सिंह ने कहा था कि यह अभियान पार्टी का अभियान होगा और इसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। लेकिन उस दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संगठन के जो सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें आरसीपी सिंह के अभियान या उनकी घोषणा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जहां तक संगठन मजबूती की बात है, संगठन मजबूती को लेकर के जो अभियान चलाने की बात आरसीपी सिंह के द्वारा किया जा रहा है, तो इस पर ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि संगठन की मजबूती के लिए किसी दूसरे की नहीं, बल्कि हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बिहार में संगठन की मजबूती का काम प्रदेश के अध्यक्ष दिन रात मेहनत करके वो काम कर रहे हैं। यानी कि किसी दूसरे को इस काम में लगने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वे दिन रात इसमें लगे हुए हैं, पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में किसी दूसरे यानी कि बिना नाम लिए उन्होंने आरसीपी पर हमला बोला और कहा कि आपको अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो सक्षम हैं और उनके नेतृत्व में पूरी पार्टी, बिहार की जो पार्टी है, बिहार के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगे हुए हैं। वे इस मिशन में है कि किस तरीके से जेडीयू और मजबूत हो, बूथ लेवल तक मजबूत हो, ऐसा ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा। तो कहने का तात्पर्य यह कि कल जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने कहा कि हम सीएम नीतीश के 1 मार्च जो जन्मदिन है उस दिन हम बड़े अभियान की शुरुआत करेंगे और वह अभियान 1 साल तक चलेगा। अगले ही दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर बाजाप्ता मीडिया के सामने ललन सिंह ने कहा कि उनके इस अभियान या इस संगठन की मजबूती को लेकर के जो उनका कार्यक्रम है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यानी कि संगठन की तरफ से, जेडीयू की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि आरसीपी सिंह का जो कार्यक्रम होगा वो उनका निजी कार्यक्रम होगा, पार्टी का उससे कोई मतलब नहीं है। जानकार यही बताते हैं कि आरसीपी सिंह ने बड़ी ही चालाकी से यह बताने की कोशिश की है कि भले ही हमारे नेताओं को, हमारे समर्थकों को आप अपने संगठन में उचित जगह नहीं देते हो, लेकिन हम एक समानांतर व्यवस्था, समानांतर संगठन खड़ा कर सकते हैं। लक्ष्य यही है कि 1 साल तक जो कार्यक्रम चलाने के पीछे जो उद्देश्य उनका यही है कि घर घर जाकर के, गांव-गांव जाकर के, पंचायतों में जाकर के अभियान चलाएं, नीतीश कुमार के नाम पर हम लोगों को जागरूक करें, विकास के काम बताएं और इसी बहाने
अपने नेताओं को, अपने जो शुभचिंतक हैं, जो समर्थक हैं, उनको जगह दें, उनको बजाबता समानांतर एक संगठन खड़ा करने की कोशिश आरसीपी की तरफ से की जा रही है। ऐसा जो राजनीतिक जानकार हैं, जो जेडीयू के जानने वाले हैं, जो दोनों नेताओं को जानने वाले हैं, उनका यह साफ तौर पर कहना है। तो जिस तरीके से जेडीयू में जंग है, हालांकि दोनों नेता कहते हैं, ललन सिंह और आरसीपी सिंह कहते हैं कि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं बल्कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो बयान है, जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, उससे स्पष्ट है कि जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं है। दूसरी जो बड़ी खबर की हम बात करेंगे वो स्पीकर विजय सिन्हा, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सरस्वती पूजा के दौरान जिस तरीके से लखीसराय में जो कुछ बातें हुई उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने काफ़ी ऐतराज जताया और बिहार की सुशासन की पुलिस की पूरी पोल खोल कर रख दी। हालांकि विजय सिन्हा के इस आरोप के बाद वहां के जो स्थानीय पुलिस थे, जो डीएसपी थे, उन्होंने बजाबता अपने निर्णय को, अपने आदेश को सही ठहराने की भी कोशिश की। इस पर स्पीकर ने काफ़ी उस दिन भी, यानी कि जब वे परसों लखीसराय के दौरे पर थे, उस दिन भी उन्होंने आपत्ति जताई थी और आज एक बार फिर से कहा है कि सारे लोगों को हद में रहने की जरूरत है। कोई व्यक्ति अपनी सीमा लांघने की कोशिश करता है तो बड़ी मुश्किल होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अपराधी है उस पर आप कार्रवाई करिए, लेकिन आप निर्दोष को फंसाइए नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिहार में सुशासन राज को दुशासन राज में परिवर्तित करने की कोशिश में लगे हैं, हम उन्हें बेनकाब करेंगे, हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। उन्होंने आम लोगों से, माननीय से भी, यानी कि विधायकों से भी आह्वान किया कि आपके क्षेत्र में भी अगर इस तरीके की शिकायत है तो बजाबता प्रमाण उपलब्ध करिए, प्रमाण के साथ आप सरकार को सूचित करिए और वैसे गैर जिम्मेदार जो अफसर हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उन लोगों को फील्ड में नहीं रहने दें। आप सरकार से शिकायत करिए और हम भी सरकार से बात करेंगे। और लखीसराय मामले में हमने डीजीपी से बात की है, हमने सरकार से बात की है और निश्चित तौर पर जो लोग पुलिसिया सिस्टम में, जो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं माफियाओं की मदद कर रहे हैं, जो वैसे लोग जो आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे लोगों को फील्ड से हटाने की ज़रूरत है और इस काम की हमने शुरुआत कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि जो माननीय हैं, सभी को अध्यक्ष की गरिमा का ख्याल है, उनका जो अधिकार है, यानी कि खुद के बारे में कहा कि अध्यक्ष का जो अधिकार होता है, अगर उस अधिकार का हमने दुरुपयोग कर दिया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम मर्यादा में रह रहे हैं तो इसे कमजोरी न समझे, इस मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। ऐसे में सभी का यह दायित्व है कि वैसे भ्रष्ट लोग, वैसे पुलिस के अधिकारी जो गलत काम कर रहे हैं, आप प्रमाण दें और सरकार को इसकी रिपोर्ट करें, वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लगातार सदन में भी विधायक इस मामले को उठाते हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो अब वैसा नहीं होने वाला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इसे अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सुशासन राज स्थापित करने को लेकर बैठक करते हैं, निर्देश देते हैं, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं, सभी लोग नहीं बल्कि कुछ ऐसे अफसर आज भी फील्ड में काबिज हैं। पहुंच पैरवी की बदौलत वे फील्ड में पोस्टिंग पा लेते हैं और वहां जाकर के गलत काम करते हैं, गलत धंधा करते हैं। अब वैसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है और चिन्हित करके सरकार को रिपोर्ट करने की जरूरत है। सरकार को भी चाहिए कि वैसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करें। तो यह विधानसभा अध्यक्ष के तेवर तल्ख थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मर्यादा में रहें, अगर हमने अधिकार लांघ दिया, हमने अधिकार का दुरुपयोग कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज तल्ख टिप्पणी स्पीकर विजय सिन्हा की तरफ से यह की गई है। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि नीतीश कैबिनेट के 17 मंत्रियों का कार्यकाल, 1 साल का कार्यकाल 9 फरवरी को पूरा हुआ। उसमें बीजेपी और जेडीयू कोटे के भी मंत्री शामिल थे, लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्री 1 साल का हिसाब किताब, उन्होंने 1 साल के दौरान क्या कुछ किया उसका हिसाब किताब दे रहे हैं। आज भी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने 1 साल की उपलब्धियों, आगे क्या कुछ करने वाले हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया। इसके पहले शुरुआत 9 तारीख को शाहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री हैं उनकी तरफ से की गई और दूसरे दिन यानी कि 10 तारीख को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने 1 साल का लेखा जोखा दिया और आज
प्रदेश कार्यालय में सम्राट चौधरी जो बीजेपी कोटे से पंचायती राज मंत्री हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि हमने 1 सालों में क्या कुछ किया है। अपनी उपलब्धियों का बाजाप्ता उन्होंने बखान किया, बताया कि किस तरीके से हम पंचायत की सरकार को जो निचली इकाई है उस इकाई को हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो गांव के लोग हैं उन्हें अब ब्लॉक आने की जरूरत नहीं है, बल्कि 18 विभागों का काम हम पंचायत लेवल पर कराएंगे। हम 2024 तक घर घर हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने को लेकर के हम काम करेंगे। तो अपनी उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि जो पंचायत प्रतिनिधि हाल के दिनों में उनकी हत्या की गई है, इस पर भी सरकार ने संज्ञान लिया है और सरकार ने बाजाप्ता स्पष्ट तौर पर कहा है कि वैसे अभी तक जो 6 मुखिया की हत्या हो गई है, कई अन्य प्रतिनिधियों की हत्या हुई है, तो इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार के स्तर से स्पष्ट कहा गया है कि अगर इस तरीके की हत्या पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या होती है तो तत्काल उस मामले में SIT का गठन होगा, 3 महीने में चार्जशीट दाखिल होगा और अगले 3 महीने में स्पीडी ट्रायल चला करके उस मामले में दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। इसको लेकर के सरकार सख्त है। जहां तक पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा देने की बात है, तो वैसे लोग अगर उन्हें जान को लेकर कोई खतरा महसूस हो तो जिला स्तरीय जो सुरक्षा समिति है, यानी कि DM की अध्यक्षता में जो सुरक्षा समिति है, वहां पर आप आवेदन दीजिए। लाइसेंस, हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन दीजिए, सुरक्षा को लेकर के आवेदन दीजिए। निश्चित तौर पर जिला स्तरीय जो कमेटी है, जो सुरक्षा कमेटी है, उस मामले की जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर आपको सुरक्षा भी मुहैया कराया जाएगा। तो आज सम्राट चौधरी ने ये बातें बाजाप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही और कहा कि हमने कई काम 1 साल के दौरान हमने कई काम किए हैं, आने वाले दिनों में और भी काम करेंगे। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि बीजेपी कोटे के मंत्री तो अपने 1 साल का हिसाब किताब दे रहे हैं, लेकिन अभी तक JDU कोटे के किसी मंत्री ने लेखा जोखा जो 1 साल में उन्होंने क्या कुछ किया, क्या नहीं किया, क्या करने वाले हैं, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक साझा नहीं की। तो हम बता रहे थे कि 9 तारीख यानी कि 9 फरवरी 2021 को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ था। उसमें 17 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी। उनमें हम जरा नाम बता दें आपको। शाहनवाज हुसैन, श्रवण कुमार, शाहनवाज हुसैन तो बीजेपी कोटे से, श्रवण कुमार JDU कोटे से मंत्री हैं, मदन सहनी भी JDU कोटे से मंत्री हैं, प्रमोद कुमार बीजेपी कोटे से मंत्री, संजय झा JDU कोटे से मंत्री हैं, लेसी सिंह भी JDU कोटे से, सम्राट चौधरी जिन्होंने आज लेखा जोखा दिया वे बीजेपी कोटे से हैं, नीरज कुमार बबलू भी बीजेपी कोटे से हैं, सुभाष सिंह भी बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, नितिन नवीन बीजेपी कोटे से मंत्री, सुमित कुमार वैसे तो निर्दलीय विधायक हैं लेकिन JDU कोटे से ये मंत्री हैं, नारायण प्रसाद बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, जयंत राज जो ग्रामीण कार्य मंत्री हैं वे JDU कोटे से मंत्री हैं, आलोक रंजन झा बीजेपी कोटे से मंत्री, जमा खान JDU कोटे से मंत्री हैं और जनक राम ये बीजेपी कोटे से मंत्री नीतीश कैबिनेट में हैं। तो ये 17 नेता थे जिन्होंने 9 फरवरी 2021 को मंत्री पद की शपथ ली थी। इन 17 नेताओं में 17 मंत्रियों में 3 जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं उन्होंने तो अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान किए काम का हिसाब किताब दे दिया है। अब सवाल खड़ा हो रहा है, क्या यह सिर्फ बीजेपी नेतृत्व ने इस तरीके की बात कही है कि आप जो मंत्री जो बने हैं 1 साल में आप लोगों ने क्या काम किए हैं उसके बारे में आप जनता को बताइए। हालांकि JDU की तरफ से, JDU के किसी मंत्रियों की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है कि क्या वे भी इस तरीके की घोषणा या इस तरीके का हिसाब किताब देने वाले हैं। कई मंत्रियों से हमने पूछने की कोशिश की लेकिन उनके तरफ से अभी तक स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया गया है। अब देखना होगा बीजेपी कोटे से अगले कौन मंत्री होंगे जो लेखा जोखा जो 1 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किए हैं उसके बारे में बिहार के लोगों को बताएंगे। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।